हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग्स। एंड आज की हमारी जो लेखिका हैं, जो रचनाकार हैं, जो गद्य रचनाकार या कवयित्री हैं, है ना, उनका नाम है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी के बारे में जानेंगे, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। एक गद्य रचनाकार है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होली के दिन होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, है ना। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 26 मार्च 1907 को हुआ था। इतना क्लियर है। और अगर इनके देहांत की बात करूं तो 11 सितंबर 1987 को इनका देहांत हो गया था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमरानी देवी थी। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? आधुनिक मीरा कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है तो आप इसे सही करेंगे। आधुनिक मीरा इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी, निराला जी ने जो है ना, इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। आपसे पूछेगा कि किसने महादेवी वर्मा जी को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, तो वो है निराला जी। इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ होता है। जब ये मात्र 8 वर्ष की थी तब इन्होंने एक कविता लिखी थी। कौन सी? 12 मास। 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने 12 मास नाम की कविता को लिखा था। इन्होंने कुछ वर्षों तक चांद व साहित्यकार नामक पत्रिका का क्या किया है? संपादन। महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और भारत में महिला कवि सम्मेलन की नींव रखी। आपसे पूछेगा, भारत में महिला कवि सम्मेलन की नींव किसने रखी? महादेवी वर्मा। या इलाहाबाद में, वर्तमान का जो प्रयागराज है, वहां पर साहित्यकार संसद की स्थापना किसने की? महादेवी वर्मा ने। 1936 में महादेवी वर्मा नैनीताल के रामगढ़ में बंगला बनवाया इन्होंने, जिसका नाम इन्होंने मीरा मंदिर रखा था। तो याद रखना है, महादेवी वर्मा ने नैनीताल में रामगढ़ में बंगला बनवाया 1936 में, जिसका नाम मीरा मंदिर रखा गया। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता की पंक्तियां किसकी हैं? महादेवी वर्मा इन्होंने लिखी, जिसका भाव विरह और रहस्य में व्यक्त है। आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता की पंक्तियां किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। इसमें किसका भाव है? तो विरह और रहस्य में व्यक्त है। 1923 में महादेवी वर्मा ने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार भी संभाला था। आगे यहाँ पर इनके बारे में जानो। प्रसिद्ध लेखिका कवयित्री महादेवी वर्मा। इनका प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन स्मृति की रेखाओं में संकलित है। आपसे पूछेगा कि महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र जो है किसमें संकलित है? भक्तिन स्मृति की रेखाओं में। भक्तिन रेखाचित्र में मुख्य किरदार का नाम क्या है? लक्ष्मी है। इन्हें 1956 में पद्म भूषण और 1988 को इन्हें पद्म विभूषण मिला है। तो साहित्य के लिए 1956 में पद्म भूषण और 1988 में पद्म विभूषण दिया गया है। महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए सेक्सेरिया का सम्मान भी दिया गया है। 1982 में यामा रचना के लिए ने ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपसे ये पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यामा के लिए। कब मिला है? 1982 में इनको दिया गया। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। पद्म भूषण कब दिया गया? 1956 में। पद्म विभूषण कब दिया गया है? 1988 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में। महादेवी वर्मा जी ने तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में क्या लिया था? भाग भी लिया था। और 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन है? तो ये महादेवी वर्मा जी ही हैं। इनका देहांत 11 सितंबर 1987 को हुआ। इनकी रचनाएं देखो, निहार इनकी कविता संग्रह है 1930 में, रश्मि 1932, निर्जा 1934, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा, प्रथम आयाम और अग्नि रेखा, ये इनकी क्या है? कविता संग्रह है, इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा के काव्य संकलन यामा, परिक्रमा, गीत पर्व और नीलांबरा है।
गिल्लू कहानी में गिलहरी का नाम क्या रखा गया है? गिल्लू। इन्हीं की है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, इनके द्वारा रचित क्या है? रेखा चित्र या संस्मरण है। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर व संकल्पिता, इनके द्वारा रचित क्या है? निबंध संग्रह। इनकी अन्य गद्य रचना चिंतन के क्षण। पूछ लेगा कि चिंतन के क्षण किसकी रचना है, किसकी गद्य रचना है? महादेवी वर्मा की। श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। नीलांबरा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। अतीत के चलचित्र किसकी रचनाएं हैं? तो वो महादेवी वर्मा की। या आपसे ऐसे पूछ लेगा कि अतीत के चलचित्र किसका रेखा चित्र या संस्मरण है? महादेवी वर्मा का। या काव्य संकलन आपसे पूछ लेगा या रचना उनका पूछेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके आते हैं। तो महादेवी वर्मा जी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में गौरापंत शिवानी और शैलेश मटियानी जी की रचनाओं को हम करेंगे। जाते जाते क्वेश्चन आपके लिए देके जा रही हूँ जो मैंने अभी नहीं कराया है फिलहाल। क्वेश्चन ये है कि झरोखा क्या है बच्चे? झरोखा। झरोखा किसकी रचना है? क्या बताना है आपको? जो झरोखा है, झरोखा एक रचना है, किसके द्वारा रची गई है? ऑप्शन महादेवी वर्मा, गौरापंत शिवानी, शैलेश मटियानी या शेखर जोशी। आंसर कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। एक और क्वेश्चन, बोरी बली से बोरी बंदर, ये किसका उपन्यास है? यही 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।